ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीता जी का स्वयंवर चल रहा है और राजा लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन शिव भगवान के धनुष को हिला भी नहीं पाते। जनक जी बड़े मायूस होते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं है क्या जो इस धनुष को उठा सके, इसको तोड़ सके। कितना लाभ प्राप्त होने वाला था, कीर्ति मिल जाती, विजय प्राप्त होती और सीता जी जैसी राजकुमारी प्राप्त होती। लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई कि यहाँ पर लगता है ये लाभ किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए तो किसी ने यहाँ पर शंकर जी के धनुष पर प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पाए, लोग हिला तक नहीं पाए। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। धनुष को जमीन से तिल भर भी हटा नहीं पाए वो लोग। बड़े शक्तिशाली मानते हैं आप लोग, बढ़ चढ़ के अपने आप को मानो, लेकिन आप लोग समझ लो कि आप सब लोग ना यहां पर कायर हो। मैंने तो जान लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर रह ही नहीं गया है। सब राजाओं ने राजा जनक जी द्वारा ये जो धिक्कार वाली बात बोली गई, वीरता पर धिक्कार वाली बात, वो चुपचाप सुन लिया। अब जब वो धनुष सरका ही नहीं पाए तो क्या वीरता का परिणाम प्रमाण दे यहां पर। तो राजा जनक ने कहा कि अब सभा विसर्जित करने का समय आ जाता है, सब लोग अपने अपने घर जाओ। हमने समझ लिया कि यहाँ सीता जी का विवाह, हमारी पुत्री का विवाह होने वाला नहीं। सुकृत जाई जाऊं पणु परि हरऊं, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा भी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता है तो उसका आत्मबल समाप्त हो जाता है, उसको कलंक लगता है और पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करो ना तो उसको पूरा करना चाहिए। साधना में भी ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं, ये जप है रोज करेंगे, इस समय पर करेंगे, इतना बार करेंगे, ये गीता का अध्ययन है आज इसको समाप्त कर लेंगे। ऐसा नियम बनाना चाहिए हमको, और ये नियम बनाकर इस नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए, हमको रोज पढ़ना है, गीता का अध्ययन करना है, हमको रोज जप करना है, हमको रोज यहाँ पर उपनिषदों का अध्ययन करना है। ये सब हम जब ले लेते हैं, इस तरह की जो प्रतिज्ञा ले लेते, फिर उसको नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा तोड़ेंगे तो धीरे धीरे अपने ही अंदर हीन भावना आता जाएगा और आत्मबल समाप्त होता जाएगा। तो यहाँ पर राजा जनक भी इस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रतिज्ञा करो, नियम करो, कुछ बोलो कि हम ये करेंगे और उस वचन पर बद्ध रहो। प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसा अगर हम करेंगे, अपना जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमको बहुत पुण्य प्राप्त होगा, और इस पुण्य के बल पर व्यक्ति ना सुख प्राप्त करता है। यहां पर सुख ही सुख मिलेगा। बिना पुण्य का अगर पुण्य नहीं यहां प्राप्त हो रहा ना, तो व्यक्ति का जीवन खोखला है समझो। राजकुमारी बिना ब्याहे रही तो रहे, हम इसके लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते, राजा जनक जी बोलते। इस प्रकार राजा जनक ने अपने मन के सारे विचार बोल दिए, और उसी बातों बातों में सभी राजाओं को, जो बड़े अपने आप को 30 मार्खा शक्तिशाली समझ रहे थे, उनको धिक्कार भी दिया।
जनक जी कहते हैं कि यदि हमें पहले से मालूम होता कि यहाँ पर पृथ्वी वीर विहीन हो गई है तो हम ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करते, क्यों अपने ही उपहास का पात्र हम यहाँ बन रहे हैं। लेकिन अब तो प्रतिज्ञा कर ही ली है तो अब इसको तोड़ नहीं सकते हैं। जनक जी की बातें सब राजाओं ने सुनी, सिर झुकाए बैठे रहे क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। परंतु वहाँ पर जनकपुरी के जो स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, यह बातें सुनकर उनकी दृष्टि सीता जी पर गई और बहुत दुखी हुए। वो लोग सोचने लगे काश जनक जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जनक जी ऐसा नहीं सोचते। माखे लखनु कुटिल भई भोंगे। और अब जनक जी की ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उनकी भौहें तिरछी हो गई, होंठ फड़कने लगे, आंखों में क्रोध दिखाई देने लगा। लक्ष्मण जी के हृदय में जनक जी की बातें बाण की तरह लगी। लेकिन वो ज्यादा क्या कहें, भगवान श्री राम के सामने उनको मर्यादा में रहना था, इसलिए कुछ बोल नहीं सके। लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं जा रहा था। शेषनाग का अवतार थे ना, फू 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 तो करना ही था। उनको मौका मिल गया था फू फू करने का। इसलिए उन्होंने, अच्छा यहाँ क्रोध करने के लिए भी आज्ञा मांगा जा रहा है, आप ध्यान दीजिए। क्रोध करने के लिए कौन आज्ञा मांगता है भाई? वो तो क्रोध आ जाता है। किसी को भी गुस्सा आ गया तो मैं गुस्सा क्यों, गुस्सा करने का आज्ञा दीजिए, ऐसे कौन मांगता है? लेकिन यहाँ पर देखो, तो ये क्रोध नहीं है। जब ऐसा आप क्रोध पर आपका नियंत्रण हो तो वो क्रोध नहीं बोला जाता। कि लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता था। नियंत्रण है ना। अगर आप क्रोध के स्वामी हैं, जब भी आपको क्रोध आया और आप रुक सकते, नहीं अभी हमको क्रोध नहीं करना, क्रोध को टाल सकते हैं कुछ समय के लिए, कल करेंगे क्रोध, आज नहीं करेंगे, तो समझिए कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी हैं। आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में, बुद्धि के नियंत्रण में है, तब तो वो विष नहीं है। लेकिन अगर प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध आता है ना, बहुत प्रतिक्रिया होता, अचानक क्रोध आ गया, फट कर किसी को भी कठोर शब्द आपने बोल दिया, न सोचा न समझा, तो वो क्रोध विष होता है। अपने लिए भी और अपना अंदर भी वो खराबी करता है और दूसरों को भी वो खराबी करता है, नुकसान पहुंचाता है। हमको अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। कुछ भी करो, आप क्रोध को बिना उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, अनसुधरेबल होते हैं, आप बात ही नहीं सुनेंगे जब तक क्रोध ना करो तो। आप क्रोध कर सकते हो, छूट है आपको उसको सुधारने के, लेकिन ध्यान रहे क्रोध आपको सही समय पर सही जगह पर चोट करना चाहिए। चुन कर इस समय पर जब वो ऐसा करेगा तब उसको क्रोध करेंगे ताकि वो सुधरे। तो भगवान राम से स्वीकृति मांगी लक्ष्मण जी ने, हे राम जी, नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। उन्होंने भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया और वे कुछ बोले नहीं। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के मौन को अपने बोलने के लिए स्वीकृति मांग लिया। भगवान को समझ में आ गया लक्ष्मण जी बोलना चाहते हैं। और लक्ष्मण जी में यह विशेषता है, पूरे रामचरितमानस में आप देखेंगे कि हर समय हर स्थान पर भगवान राम की सम्मान की वो रक्षा करते हैं। इसलिए जनक जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और आगे जाकर वो जनक जी को डांट भी देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि एक कोई भगवान राम की बात ही थोड़े है, यहां पर तो पूरा रघुकुल है। रघुकुल का कोई व्यक्ति किसी समाज में उपस्थित है तो सब दुनिया जानती है कि उस समाज में ऐसी वैसी कोई बात नहीं बोलता, क्योंकि रघुवंश के लोग महान शक्तिशाली, महान योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े वीर हुए हैं, बड़े धार्मिक पुरुष लोग हुए हैं। जो कोई नहीं कर सकता था वो कर सकते थे।
और ये सब लोग जानते, इसलिए उनको कोई नहीं ललकारता। ऐसी प्रथा चली आ रही है पूरी दुनिया में। लक्ष्मण जी यहां पर अपने वंश की महिमा का वर्णन करके बड़े उत्साहित दिखते हैं। हमारा वंश ऐसा है। जीवन में अगर श्रेष्ठता लानी है ना, आपको श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, परिश्रम करना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत उत्साह के साथ होना चाहिए। अगर हमको जीवन में कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आलसी बनकर बैठे रहने से नहीं होगा। यहां पर भगवान ने हमको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। करो, वो बोलते करो करो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य में भी आपको आगे बढ़ना हो, यहां पर अपना प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, अपना उत्साह दिखाना पड़ता है, यहां पर मेहनत करना पड़ता है। तब जाकर ना यहां पर ना जो ट्रिपल इंजन वाली सरकार है ना, वो आपकी सहायता करेगी। कौन है ट्रिपल इंजन वाली सरकार भैया? यूपी में है डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में एक मोदी जी एक योगी जी, दोनों मिलकर चलाते हैं इसको, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत लोग खुश हैं यहाँ पर। अगली 3 बार भी इलेक्शन होगा ना तो वो हारेंगे नहीं। तो यहाँ पर कौन ट्रिपल इंजन की सरकार है जो हमारी सहायता कर रहा है? हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर ये ट्रिपल इंजन की सरकार कौन से है? शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा। 3 इंजन है आपके पास। ये तीनों इंजन आपकी सहायता तब करेंगे जब आप खुद आगे बढ़कर पहल करते हैं उत्साह के साथ। तपस्या, त्याग, परिश्रम के बिना यहां किसी को भी कुछ आज तक प्राप्त हुआ ही नहीं। जितने भी बड़े लोग हुए हैं ना, चाहे भौतिक दुनिया में हुए हों, वो बड़े ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गए हों, ऊंचे पद पर पहुंच गए हों, बड़े पैसे कमा रहे हों, या फिर आध्यात्मिक दुनिया में ही हुए हों, बड़े बड़े महान संत लोग, बड़े बड़े राम कथा करने वाले हैं, यहाँ पर भागवत कथा है, बड़े फेमस प्रसिद्ध वो लोग हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? क्यों? बहुत मेहनत किया, बहुत तपस्या की उन्होंने, भागवत की साधना की, दिन रात पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। उनके पीछे का मेहनत कोई नहीं देखता, फोटो तो सब देखते हैं टीवी में और इधर उधर। हमको भी ऐसे लगकर मेहनत करना चाहिए अगर हमको कुछ चाहिए इस संसार में। तो अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, उत्साह और ईमानदारी के साथ। उत्साह प्राप्त करने के लिए कई सूत्र है, कई तरीकों से आप उत्साह प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें से एक है वंश की महिमा। अपने वंश में पूर्वजों के द्वारा किया हुआ महान कार्यों का स्मरण करने से अपने अंदर भी उत्साह आता है। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया है तो यहाँ पर और लोग हैं, प्रेरणा ले लीजिए। बड़े बड़े महान लोगों की किताब पढ़िए, उनका जीवनी पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी का जीवनी पढ़िए अगर आध्यात्मिक रास्ते पर जाना है तो। रमण महर्षि जी का जीवनी पढ़िए, स्वामी चिन्मयानंद जी का जीवनी पढ़िए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवनी पढ़िए, वहां से उत्साह मिलता है। शंकराचार्य जी का जीवनी पढ़िए, उनकी पिक्चर भी आई है, यूट्यूब में है, देख सकते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। अंदर उत्साह आता है। ये सब जितना हम जानते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, उनको, उनके जीवन को देखकर उत्साह मिलता है। अपने गुरु लोगों को देखना चाहिए अगर हमको उनके मार्ग पर चलना है तो। गुरु परंपरा, हमको उनके ऊपर गर्व है। जिस तरह से एक व्यक्ति को अपने वंश के ऊपर गर्व होता है, रघुकुल वंश, हमको अपने गुरु परंपरा पर गर्व है। हमको मोक्ष प्राप्त करना है। देखिए आपको खूब उत्साह मिलेगा। स्वामी शंकरानंद जी हमारे गुरु, उनको देखकर हमको प्रेरणा मिलती थी। इतना उत्साह से मन भर जाता था कि क्या बोला जाए। तो गुरु अपने शिष्यों में उत्साह भरते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के आगे कोई महान लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं, कहीं कुछ प्राप्त, दिन भर आलसी की तरह बैठे हो,
पाने के लिए कोई उत्साह भी नहीं है कि हमको ये यहां पर पहुंचना है, इस जगह पर। अरे लक्ष्य बनाओ अपने जीवन में बाबा, एक सुंदर लक्ष्य बनाओ। कोई भी, आप लोग तो यहां पर सब लक्ष्य बनाकर बैठे हुए हैं, सबके अपना लक्ष्य है, सब यहां मोक्ष प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले ना, वो आप लोग गीता पढ़ते, रामचरितमानस पढ़ते, आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे वो लोग, तो उनको पहले बोलिए अपना कोई लक्ष्य बनाओ, कुछ भी बनाओ बाबा। संसार में कोई प्राप्त करना है, तुम वो बना लो लक्ष्य, चलो कुछ हमको यहां प्राप्त करना है, वो लक्ष्य बना लिया, उत्साह के साथ उसके लिए मेहनत करो। लक्ष्य सिर्फ बनाने से नहीं होगा कि बना के बैठ गए। अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है और उसको पाने के लिए कुछ उत्साह नहीं है ना, तो ये जीवन मरण के समान है, मृत्यु तुल्य जीवन है। इसी प्रकार यहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंशी सदा इतने महान वीर रहे हैं कि उनका कोई अपमान नहीं कर सकता। और जहां रघुवंश के कोई साधारण व्यक्ति यहां पर नहीं थे, यहां पर कौन बैठे थे? रघुवंश में जो मनियों के समान सबसे श्रेष्ठ रघुवंशी भगवान श्री राम स्वयं विद्यमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सबसे श्रेष्ठ रघुवंशी यहां बैठे हुए थे और उनके सामने कोई ऐसा धिक्कार वाला अनुचित वचन नहीं बोल सकता था जैसे राजा जनक जी ने यहां बोले। इस प्रकार के वचन बोलकर राजा जनक ने बहुत अनुचित कार्य किया है। अब देखिए बात यह है ना, राजा जनक जी का उद्देश्य भगवान राम को अपमानित करना नहीं था। वो तो चाहते थे कि राजा लोगों में थोड़ा भी अगर जोश रह गया ना, अगर कोई और आना चाहता है, आओ प्रयत्न कर लो भैया, बाद में नहीं बोलना, मौका नहीं मिला है? इसलिए वो धिक्कारते हैं कि कोई बीच में है, कोई किसी में उत्साह बाकी रह गया तो आ जाओ। है? कभी कभी कठोर चाबुक वाला शब्द ना बोलना पड़ता है अगर किसी के अंदर कोई थोड़ी सी बात है तो निकलवाने के लिए। है? गीता में भी भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के पहले 2-3 श्लोक जो बोले और अर्जुन को चाबुक मारने के लिए बोले कि अर्जुन में कुछ बोलना बाकी रह गया तो बोल दो, ज्ञान शुरू करने से पहले। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ज्ञान शुरू करते हो, इससे पहले वो ज्ञान देते नहीं है, बोलते जब तक ये खाली नहीं होगा मैं ज्ञान नहीं दूंगा। पहले अध्याय में तो बोलता रहा भगवान भिक्षा का खा लेंगे, छोड़ जाते हैं, युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध में बहुत लोग मर जाएंगे, क्या करेंगे युद्ध करके, ये तो हमारे भाई लोग हैं, इसको क्यों मारे। डर रहा था, अंदर भागना चाह रहा था, संन्यास लेना चाह रहा था, छोड़ के जाते हैं और फिर चुप हो जाता है और बैठ जाता है, रोता है, हालत उसकी खराब है, तो फिर भगवान समझ जाते हैं अभी नहीं खाली हुआ है, 2-4 और चाबुक मारने पड़े। हाँ, तो बोलते भाई क्या कायरों जैसे कर रहे हो तुम। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये क्या कायर जैसे कर रहे हो अर्जुन, तुम जो महान योद्धा थे तुमको क्या हो गया उठाने के लिए। और सही में अर्जुन उठता है, फिर 2-3 श्लोक और बोलता है। भगवान ने उसको जब खाली कर दिया तब अंत में जाकर वो बोलता है भगवान अब मैं आपका शिष्य हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है, पूरी तरह से लाचार, आपको शरणागति, नमस्कार, आप जहां ले जाना चाहो ले जाओ। तब जाकर भगवान ने बोला अब मैं इसको ज्ञान दे सकता हूं क्योंकि ये शिष्य हो गया है। इसी तरह से राजा जनक भी वहां ललकार रहे थे सबको, किसी में और बल बाकी हो गया ना तो आ जाओ कर लो, इससे पहले कि राम जी आए। बोलना नहीं, राम जी को मिल गया मौका, हमको नहीं मिला पहले। है? सुनहु भानु कुल पंकज भानु। अब लक्ष्मण जी अपने बल का वर्णन करते हैं, अपना बल भी दिखा दिया उन्होंने। कहते कि हे सूर्य कुल रूपी कमल वन के लिए सूर्य के समान भगवान राम, हम केवल अपना स्वभाव बताते हैं, कोई अभिमानवश नहीं बोल रहे हैं हम ये। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, यदि आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। देखो देखो क्या बात बोलने की, देखो क्या है, अहंकार नहीं है ये। अगर आप अपनी स्वीकृति दें तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद के सामान उठा लूं। ऐसे करके गेंद उठाते बच्चे वैसे उठा लूं, बोल लक्ष्मण जी बोल रहे, और पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उठाकर पटक दूं।
कच्चे कांच के घड़े के समान फूट जाएगा। हाँ? सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी, और मेरु पर्वत को तो मैं मूली के समान उखाड़ सकता हूं। मेरु पर्वत बहुत बड़ा था। इस सब में अभिमान की बात तो तब होती जब हम अपना बल समझते हैं। यह तो आपकी महिमा है। इन सब वस्तुओं में मेरु पर्वत ब्रह्मांड की तुलना में पुरानी धनुष है ही क्या? शिव भगवान की धनुष तो ब्रह्मांड को उठा के फेंक दूं, पटक दूं। लेकिन सब आपकी आज्ञा से, अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि बल तो आपका है भगवान। हमको भी अगर कभी ऐसा किसी को बोलना हो ना, ज्यादा अपनी ताकत मत दिखाओ, किसी को डांटना उठना हो, भगवान मेरे पीछे है, भगवान की दया से अगर उनकी आज्ञा हो तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, नाक में दूंगा एक तरह जोर से। देखो, तुरंत किसी को ना नहीं मारना चाहिए यहाँ। कभी कभी गुस्सा आ जाता ना किसी का व्यवहार देखकर, व्यवहार हमारा, उसको अच्छी तरीके से समझाओ पहले। तुरंत नहीं हाथ उठाना चाहिए, तुरंत नहीं किसी को दंड देना चाहिए, खूब समझाओ, बहुत समय लो समझाने के लिए। इसलिए बताएं, साम दाम भेद बाद में दंड, चौथा दंड है। साम यानी समझाओ, देखो तो ऐसा नहीं करो, अच्छा नहीं है, तुम्हारा भी खराबी होगा, मेरा भी होगा। हा? अगर बहुत समझाने के बाद भी व्यक्ति नहीं मानता, आपको परेशान कर रहा है, हा? तो उसको थोड़ा सा दाम दे दो, ठीक है चलो तुम मेरा दोस्त बन जाओ, मैं तुमको ये एक दो चीज दे दूंगा, दाम दे दिया। हा? बड़े बड़े अगर युद्ध होते हैं, वहां पर निगोशिएशन चलता है, तो बोलेंगे चलो मैं तुमको एक गांव दे दूंगा, शहर, अब मान लो, अब मान जाओ, युद्ध क्यों करना चाहते हो? अब बच्चों का अगर झगड़ा होता है स्कूल में, तो मैं तुम मेरा फ्रेंड बन जाओ, मैं तुमको एक लॉलीपॉप दे दूंगा, दाम दे दिया। मैं तुम्हें कल चॉकलेट ला के दूंगा। हा? दोस्ती बना ली। तो अगर गुंडे व्यक्ति को, बदमाश व्यक्ति को दोस्ती बना लिया, आपको कल परेशानी नहीं करेगा, साइड कर दो उसको, थोड़ा सा दोस्त बना के, बस हो गया अपना काम, झगड़ा नहीं करना पड़ा। हा? साम दाम, अगर दाम से भी ना मान ले, नहीं हमको गांव नहीं चाहिए, हमको शहर नहीं चाहिए, हमको राजा नहीं बनना, हमको चॉकलेट नहीं चाहिए, अच्छा फिर क्या चाहिए? नहीं चाहिए ये सब, फिर भी तुम बदमाशी करोगे, हाँ भेद डाल दो। वो अगर 3-4 लोग इकट्ठे होकर ये तुमको परेशान कर रहे हैं ना, उनकी कोई अच्छी अच्छी बातें जानकर एक दूसरे में भेद डाल दो, उससे उसको लड़वा दो। उसका शक्ति छीन लो, जहां से उसको शक्ति मिल रहा हो शक्ति छीन लो। अगर उसके बाद भी बात ना बने, फिर भी सामने अड़ा हुआ दुर्योधन की तरह, तो कृष्ण भगवान बन जाओ। बोलो चलो भैया धनुष चला, मारो। अब दुर्योधन को छोड़ा नहीं जा सकता, हत्यारा दुष्ट, मारो, तब दंड देना चाहिए। इतना करने के बाद दंड में आना चाहिए, तुरंत किसी को दंड नहीं देना चाहिए। भगवान मेरे पीछे, हम यहां कुछ भी कर रहे हैं भगवान की शक्ति से कर रहे हैं, अपना अहंकार नहीं है। लक्ष्मण जी भी बोलते हैं, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं ये कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। अगर यदि कोई लक्ष्मण जी के इन वचनों पर शंका करे ना, तो उत्तर है कि लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार के रूप में बोल रहे हैं। शेषनाग, उनके फन के ऊपर पृथ्वी टिका हुआ है, और धूल के कण के समान पृथ्वी रखी है उनके कण के, क्यों पूरा ब्रह्मांड टिका है ना शेषनाग पर। पृथ्वी तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा धूल का कण है। तो ये शेषनाग के लिए ये धनुष किस गिनती में आता है? ये तो ऐसे ही उठा लेंगे। लक्ष्मण जी आगे कहते कि हे नाथ, आप आज्ञा भर दे दे, तो सब लोगों को ना यहां पर मैं अपना खेल दिखा दूं कि शक्ति किसको कहते हैं। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जैसे कमल की कोमल डंडी पर कोई डोरी चढ़ाई जाती है ना, एक बच्चा भी चढ़ा सकता है कमल की कोमल डोरी, उसी प्रकार ना बिना प्रयास मैं इस धनुष पर चाप चढ़ाकर इस धनुष को उठाकर 100 योजन दौड़ के चला जाऊंगा लेकर। ऐसा तो ये धनुष है। तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। अगर धनुष को तोड़ना भी हो तो हम इसको ऐसे तोड़ देंगे जैसे कुकुर मुत्ता को तोड़ा जाता है। और ये सब क्या है? भगवान आप ही के बल सामर्थ्य की महिमा है ये। और मैं शपथ लेता हूं इस बात की
कि यदि मैं ऐसा ना कर पाऊं तो फिर कभी मैं धनुष और तरकस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और लक्ष्मण जी ये सब बोलते हुए भगवान राम को आगे रखकर बोलते हैं, सर्वशक्तिमान वही भगवान है, परमात्मा है। जहां जहां आपको यहां चेतना दिखाई देता है ना, जहां भी आप देखते हैं लाइफ फोर्स है, जीवन है, वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा का ही चेतना है। सारे संसार की जो शक्ति है, चाहे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, चाहे मनुष्य में बौद्धिक शक्ति हो, नाना प्रकार की समस्त शक्तियों का मूल स्रोत कौन है? वही परमात्मा। परमात्मा इन सब में व्याप्त होकर इन सब को शक्तिमान बना रहा है। सूत्रे मणिगणा इव, मैं इन सब में हूं, वो तो प्रोत हूं मैं इन सब में, एक एक कण में मैं वो तो प्रोत हूं। आपके शरीर में नहीं है परमात्मा? इस स्किन के हर एक पोर में वो है। वो जो शक्ति इसके अंदर से जा रही है, आपको जीवन तक देता है, वो कौन है? लक्ष्मण जी इस बात को समझते हैं कि शक्तिमान वही है, इसलिए बार बार भगवान का नाम लेकर कहते हैं कि आपके बल से, आपके प्रताप से ही हम ये सब कर सकते हैं। अब भगवान उनको धनुष तोड़कर शक्ति दिखाने की स्वीकृति नहीं देते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने जितने मनोबल, जितनी दृढ़ता से ये बात कही, उसको सुनकर सारे जनकपुर के लोगों के मन में प्रसन्नता दौड़ गया, वो मुस्कुराने लगे। सीता जी भी प्रसन्न हो गई कि लक्ष्मण जी तो भगवान की ही महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यह सब सुनकर जनक जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आगे देखते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लक्ष्मण जी इस प्रकार क्रोध से जब बोले तो सबके ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो बताते हैं। घटना एक घटती है, कहीं भी नहीं, घटना एक बार घटेगी, लेकिन ना सबके ऊपर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। यहां पर देखिए, सारे आचार्य लोग भी प्रवचन करते हैं अलग अलग, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन वही एक ही प्रवचन का ना असर अलग अलग होता है सभी सुनने वालों के ऊपर। अलग अलग तरीके से समझते हैं, अपने स्तर के ऊपर रहकर समझते हैं एक ही चीज को। तो इसी प्रकार से यहां पर सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। जो लक्ष्मण जी ने अपना क्रोध दिखाया, क्या पड़ा है? लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचनों के कारण पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी संभल संभल कर खड़े होने लगे। कौन है दिशाओं के हाथी? पुराणों में कथा आती है कि यहां 8 दिशा है, उनके 8 हाथी है। 8 दिशाओं में पृथ्वी को दबाए रखने और उन दिशाओं की रक्षा करने के लिए वो स्थापित किए गए 8 हाथी। पूर्व में ऐरावत हाथी है, पूर्व दक्षिण के कोने में पुंडरिक हाथी है, दक्षिण में वामन हाथी है, दक्षिण पश्चिम में कुमुद, पश्चिम में अंजन, पश्चिम उत्तर के कोने में पुष्पदंत, उत्तर में सार्वभौम और उत्तर पूर्व के कोने में सप्रतीक या सुप्रतीक है। ये सब हाथी लोग, ऐसा पुराणों में कथा आता है, वो धरती को दबाए हुए हैं। अब लक्ष्मण जी ने इतना क्रोध किया ना, वो भी हिल गए और संभल संभल के खड़े होने का प्रयत्न करने लगे। वहां पर उपस्थित जनकपुरी का समुदाय और सारे राजा लोग भी डर गए कि अरे ये तो इतने बलशाली है, हमारा क्या होगा। सीता जी के मन में तो बड़ा हर्ष हुआ और जनक जी जरा सकुचा गए, पता नहीं उन्होंने गलत तो नहीं बोल दिया। सीता जी को हर्ष इसलिए हुआ कि यद्यपि ये बात लक्ष्मण जी कह रहे कि वो धनुष छोड़ेंगे, कि हम धनुष को उठा सकते, तोड़ सकते हैं, परंतु यह कहते हुए भी सारा बल वो किसका दिखाते हैं? ये तो भगवान राम का बल है। इसलिए सीता जी भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो जो भी लक्ष्मण जी ने बोला वो महिमा भगवान राम की थी।
सीता जी मन ही मन खुश हो गई कि भगवान राम की कितनी महिमा है। देखो वहां पर बैठे गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि लोग मन में प्रसन्न हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने ये बोल दिया कि भगवान राम सर्वशक्तिमान हैं, उनके आगे ये राजा लोग कुछ महत्व नहीं रखते। राजा लोगों को शांत करने के लिए ये सब बोलना आवश्यक था। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ राजा लोग इतने निर्लज्ज थे कि वो हल्ला गुल्ला मचाने लगे, और उस समय परशुराम जी की जरूरत पड़ी। मुनि प्रसन्न हो गए कि अब राजा लोग उपद्रव नहीं करेंगे। भगवान राम को भी अच्छा लगा, लेकिन सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को और आगे बोलने के लिए संकेत से मना कर दिया, नहीं और आगे नहीं बोलना। लेकिन नाराज नहीं हुए, उन्होंने जो कुछ बोला भगवान राम के परमिशन से बोला। और भगवान राम को पता था कि ये जो भी घटना हो रहा है उस घटना कर्म पर नियंत्रण करने के लिए इतना बोलना आवश्यक था, इतना क्रोध दिखाना जरूरी था। और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को प्रसन्नता के साथ प्रेम से अपने पास बैठा लिया, तुम आओ यहां बैठ जाओ मेरे बगल में। हाँ? अब विश्वामित्र जी ने समझ लिया कि अब ये सही समय है, अवसर सही है, तो बड़े प्रेम पूर्वक वाणी में भगवान राम से कहा, उठो राम भंजहु भव चापा। हे राम उठो, इस शंकर जी के धनुष को तोड़ दो। जनक जी दुखी हो रहे हैं कि कोई धनुष को तोड़ ही नहीं पा रहा, अब तुम जनक जी का ना दुख दूर कर दो। देखिए यहां पर कई सारी शिक्षा की बातें हैं, हमको सब बहुत शिक्षा की बातें मिलेगी यहाँ रामचरितमानस में। एक क्या है, सही समय पर उपयुक्त बात बोलना चाहिए, और दूसरा यह कि भगवान राम गुरुजनों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। जब तक गुरु ने नहीं कहा वो धनुष तोड़ने के लिए स्वयं भी नहीं उठे। कितना अच्छा, देखो हमारी ये संस्कृति कितनी सुंदर है। भगवान भी अवतार लेके आते हैं तो अहंकार से नहीं, मैं तो भगवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं, सब नियम ही तोड़ दिया। आई एम होल सोल, आई एम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया का मैं भगवान हूं, तो मुझे किससे पूछना, मेरे से ही तो सब है, ऐसा भी सोच सकते थे वो। लेकिन देखो कितना उनमें विनम्रता है। जब तक गुरु ने नहीं कहा वो धनुष तोड़ने के लिए स्वयं नहीं उठे, शांत भाव से बैठे। भारतीय संस्कृति है ये। यहां पर भगवान राम निष्काम कर्मयोगी के जीते जागते उदाहरण हैं। हमारे यहाँ पर इस तरह की कहानियां नहीं आएगी, हमारे यहाँ पर इस तरह का कुछ घटनाक्रम आपको हमारे ग्रंथों में और शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में दिखाई नहीं देगा कि कोई आया और उसने जादू से पूरे समुद्र को बीच से रास्ता बना दिया और सारे लोगों को निकाल ले गया। ये दूसरों की संस्कृति में आता है। समुद्र के बीच से रास्ता बना दिया, दो समुद्र खड़े हो गए, ऐसे बीच रास्ता मिल गया। यहाँ पर तो भगवान राम भी समुद्र से प्रार्थना करते हैं और समुद्र उनको आके बोलता, आप ही ने तो नियम बनाया है, मैं कैसे यहाँ पर अपने आप को सुखा दूँ। नियम का पालन सब करते, भगवान भी। यहाँ पर भगवान राम निष्काम कर्मयोगी के जीते जागते उदाहरण हैं। और राजा लोगों की तो कामना थी, वो कामना से आए थे, हमको राजकुमारी मिलेगी, कीर्ति मिलेगा, विजय प्राप्त होगा, चलो धनुष तोड़ते हैं भगवान। परंतु भगवान राम को कोई कामना नहीं थी, वहाँ कामना से नहीं आए थे राजकुमारी मिलेगी, धनुष तोड़ेंगे, कीर्ति मिलेगी। वो शांत बैठे हुए थे। लेकिन गुरु ने आदेश दिया, तब जाकर उन्होंने धनुष तोड़ने का काम किया, कि गुरु का आदेश है, आदेश का पालन करना है। अपना स्वार्थ कुछ नहीं था कि धनुष तोड़ेंगे तो ये सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन क्या था, दूसरों का सोच रहे थे। इसको बोलते निष्काम कर्म करना। भगवान की तरह हमको सीखना चाहिए। हम जब भी कोई कर्म करें ना, हमको दूसरों का सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें दूसरों का क्या मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। करके देखिए,
जब भी कोई काम करते हर समय सोचिए मैं ये कर रहा हूँ, छोटा से छोटा घर में भी काम होना, मैं ये कर रहा हूँ दूसरों का क्या भला होने वाला है। ऑटोमेटिकली आपका भला हो ही जाएगा, उसमें कोई रुकना नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छा कर्म कर रहे हो, भगवान आपको फल तो देगा ही देगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर जब आप दूसरों का सोचते हैं ना, तो फिर अपना सोचने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान तो सर्वशक्तिमान भगवान रखेंगे ही। इसलिए तो बार बार बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, बहुत ईमानदारी से 100% देकर मेहनत से करो, लेकिन निष्काम करो। अपने कामना नहीं होनी चाहिए, दूसरों का भला, संसार का भला, ये सोच के करो। घर में भी झाड़ू लगा रहे हो, किसके कमरे में लगा रहे हो, कोने कोने से भी निकाल दिया कि उसको कहीं गंदगी न दिखाई दे। यहाँ पर अपने कमरे में लगाया तो पूरा अच्छा से लगा दिया, हर जगह से गंदा निकाल दिया, और दूसरे कमरे में लगा रहे तो चलो जैसे भी लगा लो। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो भी मेरा कमरा है ऐसे समझ के ऐसे लगाओ वहाँ झाड़ू कि लगे वाह, उसका भला सोच के लगाओ कि उसको अच्छा लगेगा, चमका देते हैं। छोटे काम में भी आप कर सकते निष्काम कर्म। ऐसा नहीं है पैसा रहेगा तभी निष्काम कर्म, किसी को भंडारा खिला रहे हैं लाखों लाखों रुपया खर्च करके, उसकी जरूरत नहीं है निष्काम कर्म करने के लिए। कपड़ा दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। जो भी कर रहे हैं ना, उसमें भावना बदल दीजिए बस। तो यहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए राम जी गए तो उनका क्या भावना था, सब लोग दुखी हो रहे हैं, मैं सबको शांत कर दूं धनुष को तोड़कर, सब लोगों को यहाँ प्रसन्न कर दूं, सबको अच्छा लगेगा। निष्काम कर्म योग बोलते हैं, अपने लिए नहीं, बाकी सब जनकपुर वासियों के लिए वो धनुष तोड़ने के लिए है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए कार्य करने लगता है तो आध्यात्मिक विकास उसका कभी नहीं होने वाला है, उल्टा और ना पतन अधोगति की तरफ जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भौतिक जीवन में तो सबसे बदला लेने का सिद्धांत है, परंतु आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन से विपरीत है। सबकी सेवा करना, सबके प्रति दया भाव रखना, प्रेम भाव रखना, क्षमा भाव रखना, यह अध्यात्म है। क्षमा करो भैया, क्षमा करना सीखना चाहिए। अपने आप को तो हम तुरंत क्षमा कर देते हैं, कुछ भी होता है तो हमको लगता है हम कोई गलती करते ही नहीं। क्या दिन में कितनी गलतियां कर जाते हैं, और हम तुरंत अपने आप को क्षमा कर देते हैं, सोचते भी नहीं कुछ। और दूसरा एक थोड़ा सा भी गलती करता है तो हम उसको ना कुछ भी बोल देते हैं, क्षमा नहीं करते। यहां पर हमको ना अपना अपमान हो रहा है, हानि हो रहा है, सहन कर लो। दूसरों को मान देना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, यह अध्यात्म है। दूसरे की क्या अपेक्षा है वो देखनी चाहिए हमको। जब भगवान राम जनक जी की परिताप मिटाने के लिए धनुष तोड़ेंगे तो साथ में विजय, कीर्ति और सीता जी, ये तीनों बात तो उन्हें प्राप्त होना ही है, ऐसे भी हो जाना है। इसी प्रकार आप संसार में कोई भी निष्काम कर्म देखो, बहुत सुंदर चीज है। अगर आप ये करेंगे ना, आपको तो जो मिलना मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अपने बारे में मत चिंता करो। लेकिन राम जी ये तीन बात के लिए धनुष तोड़ने नहीं उठते हैं कि उनको कीर्ति मिल जाएगी, विजय प्राप्त होगा, राजकुमारी मिलेगी, सीता जी से विवाह हो जाएगा। ऐसा ही जीवन जीना आध्यात्मिक जीवन होगा। इस प्रकार गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को धनुष तोड़ने का आदेश दिया तो भगवान राम ने उठकर गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी आज्ञा दीजिए। भगवान राम को न हर्ष है न विषाद है। भगवान को तथा उनके भक्तों को भी हर्ष विषाद नहीं होता। कौन से भक्त? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी च भरतर्षभ, हर्ष विषाद नहीं होता। जिस तरह से भगवान यहां अवतार लेकर लीला करते हैं, राग द्वेष रहित निर्लेप होकर, वैसे ही एक ज्ञानी इस संसार में न लीला करता है।
धीरे धीरे एक व्यक्ति को ना यही स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो भी राम जी जैसा हो जाए, हर्ष विषाद यहां पर उनको छू भी न जाए। जिसको हर्ष विषाद नहीं है ना, उसी को आत्मा की आनंद की प्राप्ति होती है। वही व्यक्ति इस संसार में सचमुच का आनंदित रहता है, सचमुच का प्रसन्न रहता है। बाकी सब तो दिखावा है ऊपर का भैया। आज यहीं पर विराम देते हैं, बाकी आगे के क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।